हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं। उम्मीद करता हूं बहुत ही अच्छे होंगे। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कि हम जैसे लोग छोटे मोटे बिजनेस करने वाले लोग आखिर ये छोटे मोटे बिजनेस पे आभारी रह सकते हैं क्या। तो मैं बता दूं दोस्तों कि ये जो मैं आइडिया बताने वाला हूं बिजनेस का जो है अलग तरीके और भी तरह से जो इनकम आने की जो स्रोत है उसे मैं बताने जा रहा हूं। जैसे आप छोटा मोटा एक बिजनेस चला रहे हैं, छोटा मोटा बिजनेस चला रहे हैं, जैसे मेरा ही अपना साइबर कैफे की उदाहरण लेकर के चलता हूं। आप क्या किस तरह का आप जो है कि छोटा मोटा बिजनेस आपका किस तरह का है वो आप पे डिपेंड करता है। मैं अपने बिजनेस के ऊपर लेके चलता हूं ताकि आपको समझने में आसान हो। जैसे मैं छोटा मोटा बिजनेस चलाता हूं, साइबर कैफे चलाता हूं। साइबर कैफे में हमेशा भीड़ भाड़ रहता है, ज़्यादातर मेरे दुकान में भी भीड़ भाड़ रहता है। लेकिन अभी जो है कि मैं अभी कोई भी सीजन ऐसा चल नहीं रहा है जो साइबर कैफे में भीड़ भाड़ चले। इसके कारण कि मेरा दुकान में भी थोड़ा समय मिल गया है, अभी कोई कस्टमर मेरे पास नहीं है। इसके कारण जो है कि मैं सोचा कि आप लोगों को थोड़ा सा आइडिया दे देता हूं कि आप छोटा मोटा अगर बिजनेस चलाते हैं तो ये बिजनेस में आप इनकम कितना कर लेते होंगे। बहुत घींचिएगा तो अच्छा खासा अगर कस्टमर आपका बना रहेगा तो आप 500 से 1000 के बीच में जा सकते हैं। लेकिन अगर वो भी कस्टमर अगर कम रहा, 2 4 10 15 कस्टमर अगर दिन भर में आते हैं तब तो 500 से नीचे ही आप रह जाएंगे। तो वैसे में आप क्या कर सकते हैं, वैसे में ये कर सकते हैं कि आप बिजनेस ये साइबर कैफे के अलावे भी कुछ करें। साइबर कैफे के अलावे कुछ क्या कर सकते हैं, मैं 5 तरीके बताऊंगा। 5 तरीके बताऊंगा साइबर कैफे यानी कि अपना सबसे बड़ी बात है कि आपका एक बैठने का जगह है, एक ऑफिस है। तो आपका ये सबसे बड़ी बात है, ये सबसे बड़ा आपका ये क्या बोलते हैं बिजनेस को और भी इंक्रीज करने के लिए या फिर और तरीके से पैसे कमाने का एक बहुत बड़ा रोल होता है। जो आप एक जगह बैठ रहे हैं, आप एक जगह बैठ रहे हैं तो हर कस्टमर जानता है कि वो व्यक्ति वहां पे बैठता है, ठीक है। तो आपसे जुड़ेगा, आपसे जुड़ेगा ही जुड़ेगा, क्योंकि लोग तरह तरह के काम आता है गांव में, घर में, आसपास के जो जितने भी गांव होंगे सारे लोग में कुछ न कुछ जरूरत पड़ता ही है। अगर आपके पास वो टैलेंट, आपके पास वो काबिलियत है तो आपके पास जरूर है कि वो आएगा, ठीक है। केवल वो जान जाएगा कि हाँ वो काम वो कर सकता है, वो करता है, तो आपके पास तो हमेशा वो कस्टमर आएगा ही आएगा। अब बात रह गई कि आखिर वो कस्टमर आएगा क्यों, आप काम क्या देंगे। तो सबसे बड़ी बात है कि ऑनलाइन सर्विस जो भी आप देते हैं, जो भी आप ऑनलाइन सर्विस देते हैं उसको देते रहिए। अलग तरीके से आप ये कर सकते हैं कि जैसे आप साइबर कैफे चलाते हैं तो अपने ब्लॉग से संपर्क रखें, ठीक है। अपने ब्लॉग से संपर्क रखें और आपके आसपास जितने भी ब्लॉग हैं उससे संपर्क रखें। ब्लॉग में बहुत सारे ऐसे स्टाफ मिल जाएंगे जो कांटेक्ट में रह करके वो काम करता है, ठीक है। थोड़ा सा उसका भी फायदा, थोड़ा सा आपका भी फायदा। पहली बात, आप ब्लॉग के कांटेक्ट में रहें, क्योंकि ज्यादातर जो काम होता है वो ब्लॉग का ही काम होता है, ब्लॉग से रिलेटेड ही होता है, ठीक है। तो आसपास के जो ब्लॉग है उसे संपर्क रखें, चाहे तो जाति आवासीय आय बनाना हो, चाहे तो फिर आप जमीन का किसी भी कामकाज हो, वो सारा कुछ जो है कि ब्लॉग से रिलेटेड ही होता है। तो पहला काम हो गया, ब्लॉग से संपर्क रखें। दूसरा, अगर आप साइबर कैफे चलाते हैं तो कोई भी प्रिंटिंग प्रेस से आप संपर्क रखें, प्रिंटिंग प्रेस से संपर्क रखें और वहां पर जाने के बाद बोले कि मैं आपको केवल आऊंगा नहीं बल्कि मैं व्हाट्सएप पे रिक्वायरमेंट भेजूंगा और वहां से आपका जो भी चीज है, जो भी बनाने के लिए मैं आपको दूंगा, चाहे तो बैनर बनाने के लिए दूंगा, चाहे तो पोस्टर बनाने के लिए दूंगा,
या फिर कार्ड छापने वाले काम दूंगा, तो वो काम जो है कि मैं व्हाट्सएप के द्वारा ही दूंगा और आपको रिप्लाई दे देना है कि काम आपका हो गया। जैसे ही आपका काम हो जाता है, जैसे ही काम हो जाएगा तो आप चाहे तो हार्ड कॉपी भी भिजवा सकते हैं अगर नज़दीक में है तो। नहीं तो फिर आप जा करके खुद से आप जा करके आप एक दिन में जाके ला सकते हैं। 1-2 घंटा लगेगा। अगर बहुत बाजार से अगर आपका दूर पड़ता है, 10 किलोमीटर पड़ता है, तो वहां से 1 घंटा में तो जाके आ सकते हैं मेरे ख्याल से। तो इस तरह का ये दूसरा काम हो गया, प्रिंटिंग प्रेस से संपर्क रखें। तीसरा काम क्या है कि आप आधार कार्ड जो रिलेटेड है, ज़्यादातर गांव में ज़्यादातर काम आता है आधार कार्ड से रिलेटेड। आधार कार्ड से रिलेटेड जो भी काम आता है तो उसमें आपको क्या करना है, आधार कार्ड जो इनरोलमेंट सेंटर है वहां से जाकर के आप संपर्क रखें। वहां से आप संपर्क रखेंगे तो क्या होगा, इनरोलमेंट सेंटर में जाके संपर्क रखेंगे तो कोई भी कस्टमर को आएगा आपके पास आधार से संबंधित। आप तो जनरली साइबर कैफे वाला को सबको आधार कार्ड सुधारने का मौका नहीं मिलता, हर चीज नहीं सुधार सकते, लेकिन इनरोलमेंट सेंटर में उस हर चीज सुधार सकता है, हर नया कुछ बन सकता है। तो आपको क्या करना है, इनरोलमेंट सेंटर में जाकर के संपर्क बना के रखना है और बोलना है कि मैं कस्टमर भेजूंगा और वहां पर मेरा कमीशन बनना चाहिए। तो बिल्कुल ही एग्री होगा, क्योंकि जो भी कस्टमर को आप भेजेंगे वो कुछ न कुछ ऐसा टेढ़ा मेढ़ा काम होगा, वो ही काम के लिए आप भेजेंगे। ज़्यादातर तो नया बनाने वाले जो लोग हैं डायरेक्ट चले जाते हैं। ये प्रॉब्लम जो आता है जो साइबर कैफे में पहले आता है, उसके बाद जो है कि साइबर कैफे वहां पे कन्वर्ट करते हैं। 3 हो गई। चौथी बात ये है कि अगर मान लिया जाए आपके गांव घर में, आपके गांव घर जो आस पास के गांव है वहां पर आप क्या करें, संपर्क बनाएं। संपर्क बनाएं कि कोई भी काम, चाहे तो वृद्धा पेंशन हो, आधार कार्ड हो, पैन कार्ड हो, जितने भी तरह के काम, वो सारे काम जो है कि मैं करता हूँ। एक बार आपको एडवर्टीजमेंट कर देना है। कैसे कर देना है, आपको क्या करना है, या तो व्हाट्सएप ग्रुप में आसपास के लोगों को जोड़िए और उससे आप डिजिटली आप उस तरह के सबको लोगों को जानकारी दे दें, या फिर फिजिकली यानी कि प्रिंट करवा करके गांव गांव जा करके, गांव में 10-20 पोस्टर जाके चिपका दें। हर गांव में, आसपास के ही गांव में चिपकाएं तो अच्छा रहेगा, क्योंकि ज़्यादा दूर में आप चिपकाएंगे तो क्या होगा, काम अगर आएगा भी तो आपका जो है कि पूरा कर नहीं पाएंगे, क्योंकि वो आदमी आपसे संपर्क नहीं कर पाएगा, जुड़ नहीं पाएगा, अच्छा खासा काम आपको मिल नहीं पाएगा। इस तरह की। अब बात रह गई कि अब 5वां काम क्या है। 5वां काम जो है कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और ये 5वां काम जो है कि सब लोगों को करना ही चाहिए मेरे ख्याल से, क्योंकि 5वां ही काम ऐसा है जो लास्ट ऑप्शन बचता है। अगर आप कुछ भी बिजनेस कर रहे हैं, कुछ भी बिजनेस कर रहे हैं, तो आप बैठे बैठे समय मिलता है तो आप कंटेंट क्रिएट कर सकते हैं। कंटेंट क्रिएट करने का मतलब क्या, मतलब कि आप सोशल मीडिया पर आप अपना अकाउंट बना करके वहां अपना कंटेंट डाल सकते हैं, अपना वीडियो, फोटो, है ना, अच्छे अच्छे फोटो, अच्छे अच्छे कहानियाँ, ये सब कुछ जो है कि सोशल मीडिया पे आप डाल सकते हैं। डालेंगे तो क्या होगा, आपका एंगेजमेंट बढ़ेगा, आपका सब्सक्राइबर बढ़ेगा, आपका फॉलोवर बढ़ेगा। तो क्या होगा कि एक तो आपका एड रिवेन्यू आएगा, जहां पर आपका चैनल पे जो है कि आपका वीडियो पे, आपका फोटो पे ऐड अगर चलता है तो ऐड रिवेन्यू मिलता है। जो भी अगर फेसबुक में डालते हैं तो फेसबुक को मिलता है, तो फेसबुक क्या करता है, आपको भी उसमें से कुछ देता है। यूट्यूब पे डालते हैं तो यूट्यूब को मिलता है एड रेवेन्यू, और वो क्या करता है, अपने पार्टनर को शेयर करता है, यानी कि जिसका वीडियो पे चल रहा है उसको शेयर करता है, वहां से ही आपका कमाई हो जाएगा। दूसरी बात कि अगर मान लिया जाए कि कोई स्पॉन्सरशिप करवाना चाहता है तो वहां से भी आप पैसे कमा सकते हैं। तो मैंने जो 5 तरीके जो बताया, मैंने छोटे मोटे बिजनेस जो भी चलाते हैं
उनको क्या कर रहे, ये जो मैंने जो बताया, लगभग सभी बिजनेस में कहीं ना कहीं ये चीज जो है कि मैच करता है। तो जो भी आप बिजनेस कर रहे हो उससे मैटर नहीं करता, लेकिन जो भी बिजनेस कर रहे हैं तो आप अलग से, या फिर जो भी मैंने 5 तरीके जो मैंने बताया वो 5 तरीके को अपनाइए, आपका बिजनेस के साथ साथ अलग से भी एक आपका इनकम चालू होगा। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा, उम्मीद करता हूँ बहुत ही अच्छा लगा होगा। अगर हाँ तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए सबको जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।